यस, गुड मॉर्निंग डियर। अभी हमने पिछले सेशन में आपसे बात किया था टेंस के बारे में, है ना। सेंटेंस और टेंस के बारे में बताया था और उसी चीज़ को कंटिन्यू आगे करेंगे हम। मैंने आपको बताया था कि टेंस की जानकारी अगर आपको हो गई, इंग्लिश का फर्स्ट पावदान है, टेंस की जानकारी आपको हो गई तो आपको इंग्लिश सीखना में बहुत ही आसान हो जाएगा। इवन एज आप इंग्लिश स्पीकिंग भी आपकी होने लगेगी, आप बोलने भी लगोगे, बहुत ईजी हो जाएगा। तो टेंस में जो हम पढ़ाई करेंगे, आपको बताया था सबसे पहले देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से हैं? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। तो इस टेंसेस में 2 तरह के हम सेंटेंस का स्टडी करेंगे। कौन कौन से? असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। अंडरस्टूड? जितना टेंस हम बताएंगे यहाँ पर, उस टेंस में हम 2 तरह के सेंटेंस का स्टडी कर लेंगे। कौन कौन से? असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। चलिए, तो टेंस में सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ें कौन कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब की फॉर्म्स। हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब की फॉर्म, ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। मैंने ये भी बोला था कि आपको ये याद करके आना है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। क्या आपने याद कर लिया है? चलिए, एक बार हम आपको फिर से बताते हैं कि जैसे 3 टेंस पढ़े थे ना हमने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये 3 चीज़ें, तीनों चीज़ों में हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट का हम ध्यान रखेंगे कौन कौन सी प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट में अभी इनके 4 पार्ट्स होते हैं ना। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो डू या डज, ओके। फिर इज, एम या आर, देन हैज, हैव और लास्ट हैज बीन, हैव बीन। ये है हमारे प्रेजेंट में यूज होते हैं। उसी तरह डू डज ये डीड हो जाता है पास्ट में, ओके। इज, एम, आर जो हो जाता है वाज या वर हो जाता है। उसी तरह हैज, हैव, हैड हो जाता है, ठीक है। और हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन हो जाता है। क्लियर? फ्यूचर में विल या सेल यूज करते हैं हम, विल या सेल। उसके बाद विल बी, सेल बी, कंटिन्यूअस में विल बी, सेल बी, ओके। देन विल हैव, सेल हैव, विल हैव, सेल हैव, देन विल हैव बीन एंड सेल हैव बीन। क्लियर? अब ये चीज़ें हमें अपने दिमाग में सेट रखना है, रटने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल सेट कर लो दिमाग में। प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। वर्ब की फॉर्म आपको बताया ही था। कंटिन्यूअस आ गया तो वर्ब में आईएनजी, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो वर्ब में आईएनजी। सिंपल सी बात है। यानी कि हमने यहाँ पर आपको मेंशन भी कर देते हैं, हम यहाँ पर इंडेफिनिट की बात हो रही है, यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात हो रही है, कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट और देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो वर्ब की फॉर्म जो होगी इसमें, तो यहाँ पर V1 यूज होगी जी, प्रेजेंट में V1, पास्ट में V2 एंड V1। डीड आ जाएगा तो V1, अदरवाइज V2। इंडेफिनिट फ्यूचर में भी V1 ही रहेगा, यानी इंडेफिनिट में V1 ही चलेगा। बस इसके आपको बताया था ना कि V2 कहाँ यूज होता है, एक सिंगल जगह V2 का यूज होता है। कहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल में, अफर्मेटिव में, वहीं केवल V2 यूज होता है। जैसे भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, डीड आया कि V2 को क्या कर दिया? V1। ये ध्यान रखेंगे बस। बाकी कंटिन्यूअस आ गया तो भैया चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, V1 प्लस ING हो जाता है, ठीक है ना। V1 प्लस ING हो जाता है। उसी तरीके से
परफेक्ट की जो बात हो जाएगी ना, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, एक बार रिमाइंड कर देते हैं आपके दिमाग में, एकदम बिल्कुल सेट कर लो। तो परफेक्ट की बात हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, क्या आएगा, V3 आ जाएगा। एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो वही बात आ गई, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING और V1 प्लस ING, पूरा टेंस आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही बात। अब स्ट्रक्चर के द्वारा एक एक एग्जांपल लेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देंगे। स्ट्रक्चर भी बताया था कि एक ही जैसा होता है, सारे टेंस का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, ठीक है। बस इनको ये देखना है कि भैया हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। नेगेटिव में क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, इतनी बात है। किसी किसी में हेल्पिंग वर्ब आप देखोगे कि दो दो यूज हो रहे, विल बी, शेल बी, या विल हैव, शेल हैव, या हैज बीन, हैव बीन है ना, या विल हैव बीन, शेल हैव बीन, तीन तीन है यहाँ पर। लेकिन नॉट जब यूज होगा ना, निगेटिव में नॉट आएगा तो एक सिंगल के बाद ही आ जाएगा, विल के बाद नॉट आ जाएगा, शेल के बाद नॉट आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो सिंगल वाला ही, विल ही पर केवल जाएगा, ये नहीं कि विल हैव बीन उठ के चला जाएगा या शेल हैव बीन, सिंगल विल चला जाएगा, इधर से शेल चला जाएगा। इतनी बात जान गए तो पूरा टेंस जान गए, यानी कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव का हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम एक एक सेंटेंस के माध्यम से इसको हम समझते हैं। देखिए अब हम एक एक सेंटेंस लिए हैं, प्रेजेंट का है, इधर पास्ट का है, इधर फ्यूचर का है, ठीक है। पहले इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे, इंडेफिनिट का असर्टिव देन इंट्रोगेटिव, क्लियर। उसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस का, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, असर्टिव देन इंट्रोगेटिव। देन परफेक्ट, सेम थिंग। राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। अब यहाँ पर V1 यूज हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हमें केवल ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सबसे पहले ये देखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अफर्मेटिव में जब डू डज यूज नहीं हो रहा है तो वर्ब में SEIS लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में SEIS नहीं लगेगा, सीधा V1 यूज हम कर जाएंगे। तो राम सिंगुलर था तो गो में ES लग के गोज हो गया, राम गोज टू मार्केट हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल वही चीज़ आ गई, राम गो से क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, राम वेंट टू मार्केट। यही चीज़ सेम थिंग फ्यूचर में जाएगा तो राम विल गो टू मार्केट, क्लियर है। देन इसका निगेटिव अब जब चलेंगे हम तो राम, अब डू या डज बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज यूज होगा, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू का यूज करेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। तो राम डज नॉट गो हो जाएगा, अब यहाँ से यस हट जाएगा क्योंकि डू में यस लग के डज हो गया है। राम डज नॉट गो टू मार्केट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव बनेंगे तो राम डिड यूज होगा, डिड यूज होते ही V2 किस में चेंज हो जाएगा, V1 में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखो। तो राम डिड नॉट, वेंट क्या हो जाएगा, गो, राम डिड नॉट गो टू मार्केट, मार्केट, ठीक है। उसी तरीके से फ्यूचर में जब चलेंगे तो फ्यूचर में कोई चेंज नहीं, क्योंकि ये शुरू से ही हेल्पिंग वर्ब लगी है तो वर्ब में कोई चेंज नहीं है, सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, राम विल नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव की जब बात आएगी तो सीधा सीधा डज क्या होगा, पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले डज लग जाएगा, डज राम गो टू मार्केट। बस इंट्रोगेटिव साइन लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से पास्ट में जब चलते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डिड पहले आ जाएगा, डिड राम गो टू मार्केट, ठीक है। उसी तरीके से इसका विल पहले आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव साइन लगाना नहीं भूलेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। विल राम नॉट, विल राम गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, मार्केट, इंट्रोगेटिव साइन लग गई। दूसरा चीज़ आपको बता दें, अब ये जैसे डिड, जो हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू होगा ना तो उसका आंसर यस या नो में मिलेगा, अंडरस्टूड। कोई भी टेंस कोई भी हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसका आंसर हम यस या नो में देंगे। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो उसका सेंटेंस बनेगा, जैसे डू यू गो टू स्कूल, यस और नो, तो यस। इफ यू गो टू स्कूल देन वी कैन से यस, एंड इफ यू
do not go to school, then we can say no. Clear? Then did Ram go to market? Did Ram go to market? क्या राम बाजार जाता था? Yes, he go या he did? No, he didn't. सिंपल सी बात है, समझ में आ रही बात? तो हेल्पिंग वर्ब से जब भी सेंटेंस शुरू होगा ना तो उसका आंसर यस या नो में सीधा दिया जा सकता है। क्लियर है? तो अब इंट्रोगेटिव वर्ड कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे कि राम, डिड राम गो टू मार्केट? क्या राम बाजार जाता था? राम बाजार क्यों जाता था? वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई आ गई। अगर क्वेश्चन वर्ड वाई लगा दिया हमने, वाई डज, बाकी जो जैसा है वैसे ही निकल जाएगा, केवल क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर ऐड हो गया। वाई डज राम गो टू मार्केट। ठीक है, अभी आपको हमने प्रैक्टिस कराया था सेंटेंस के लिए, तो क्या करते थे हम? एक अच्छे बनाते थे ना, और 12 थे तो 12 6 72 करते थे। सिंगुलर सब्जेक्ट ले लिया, फिर प्लूरल सब्जेक्ट ले लिया, उसका 72 बनाते थे। यही तो है टेंसेस में, और क्या है? हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चाहिए, बस। बाकी स्ट्रक्चर सेम चीज़ें हैं, एसर्टिव और इंट्रोगेटिव तैयार। तो व्हाई डज राम गो टू मार्केट? अब यहाँ पर भी ये इंट्रोगेटिव था ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू था, इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते थे कि डज राम नॉट गो टू मार्केट? व्हाई डज राम गो टू मार्केट? व्हाई डज राम नॉट गो टू मार्केट? राम बाजार क्यों जाता था? राम बाजार क्यों नहीं जाता था? ठीक है, या क्यों गया? अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पर अगर क्वेश्चन वर्ड हम यूज कर दें, व्हाई या वेयर, जो भी है, व्हाई डिड राम गो टू मार्केट? क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इधर भी व्हाई विल राम गो टू मार्केट? ठीक है, अब यहाँ भी इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है, तो विल राम नॉट गो टू मार्केट? व्हाई विल राम नॉट गो टू मार्केट? स्ट्रक्चर क्या बोलता है? निगेटिव जब होगा, यहाँ देखिए निगेटिव बना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फॉर्म आई है। सभी में देख लीजिए आप, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फॉर्म आई है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फॉर्म आई है। ओके, उसी तरीके से यहाँ भी है, डिड हेल्पिंग वर्ब सीधा सीधा आ गया, अगर नॉट लगेगा ना तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगी यहाँ पर। उसी तरह यहाँ भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी वर्ब के जो मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी ना, उससे जस्ट पहले हमारा नॉट लगेगा, अगर निगेटिव भी है तो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। व्हाई, अब यहाँ नॉट लगाना है, तो व्हाई विल राम नॉट गो टू मार्केट? समझ में आ रही बात? तो ये हमारा प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों का इंडेफिनिट हो गया। समझ में आ रही बात? अब आइए कंटिन्यूस के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। तो कंटिन्यूस में क्या होता है? अभी आपको अभी बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर, पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वाज एवर, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो विल बी, शैल बी। तो राम इज, और वर्ब की फॉर्म क्या होती है कंटिन्यूस में? आईएनजी फॉर्म होती है ना बिफोर। राम इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट। अब यहाँ से ये हो गया हमारा कंटिन्यूस चल रहा है, इंडेफिनिट का हो गया ऊपर, अभी कंटिन्यूस आ गया। देखिए मात्र कितने कम समय में आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी, और बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लेना इसको, बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर केवल समझिए क्या है स्ट्रक्चर चल रहा है। बाकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म आपको याद रखना है, बस इतने से काम है। राम इज गोइंग टू मार्केट, अब यहाँ पर आइए, अब पास्ट में जब चलेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भैया? वाज अवेयर, सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा। राम वाज, वर्ब की फॉर्म कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फॉर्म आईएनजी ही आएगी। राम वाज गोइंग टू मार्केट। देखिए कितना सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। फिर राम, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में क्या आएगा कंटिन्यूअस में? विल बी, शैल बी। तो राम विल बी गोइंग टू मार्केट। अब देख लीजिए टेंस कोई भी हो, कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, ठीक है। चेंज हुआ तो क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट हो गया तो ईजेएमआर हम यूज कर रहे हैं, पास्ट हो गया तो वाज एवर यूज कर रहे हैं, और फ्यूचर हो गया तो विल बी, शैल बी, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या हमको क्या देखने को मिल रहा है? केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म तो सेम ही हो रही है ना, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा टेंस है ये, ठीक है ना। चलिए
अब निगेटिव बनाना है, जैसा इसमें स्ट्रक्चर में चला, इसमें चला, इसमें चला, सभी में एक जैसा चलेगा। राम सीधा, इज के बाद क्या आ जाएगा, नॉट लग जाएगा। राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब इधर राम वाज है, वाज के बाद नॉट लग गया, राम वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। इधर राम, अब बताया था ना, अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब सिंगल नहीं है, डबल है, तो क्या करेंगे हम, विल के बाद, फर्स्ट के बाद ही आएगा। इंट्रोगेटिव होगा तो पहला ही आएगा, पहले सब्जेक्ट से, और नॉट लगेगा तो पहले वाले के बाद ही नॉट लग जाएगा। यही ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है जी। अब इसका इंट्रोगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। और कुछ चेंज होगा क्या? तो क्या बन जाएगा ये, इज राम गोइंग टू मार्केट। और क्या करेंगे यहाँ पर, कौन सा साइन लगेगा, इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा। उसी तरीके से इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, वाज राम गोइंग टू मार्केट। आपको बता दूं, इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा। टेंस पढ़ने में लोग 2-2 महीना 3-3 महीना निकाल देते हैं केवल टेंस पढ़ने में। और आप देखो कितना, आपको मैं एक आइडिया बताया कि आप 25-26 मिनट का एक वीडियो बनाया था जिससे हमने इंट्रोडक्शन दिया था, और ये भी वीडियो मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। और आपको मैंने बोला था ना कि 20 मिनट, मात्र 20 मिनट में हम आपका टेंस क्लियर कर देंगे। और ये ऐसा है कि आपको भूलने वाले भी नहीं है कभी। इधर क्या हो जाएगा, विल पहले आ जाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इंट्रोगेटिव बन रहा है, विल राम बी, क्योंकि डबल था, नॉट ही तो नहीं लगेगा, बाकी सेकंड वाला तो सब्जेक्ट के बाद रहेगा ही, एक ही आएगा इधर। विल राम, यू विल नॉट बी, विल राम बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। इंट्रोगेटिव साइन जरूर लग जाएगा। अब इसमें चाहे तो क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, जो भी क्वेश्चन वर्ड सूट होता है। इज राम गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार जा रहा है, राम बाजार क्यों जा रहा है, तो वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई हो जाएगी, तो वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेम चीज़ें रहेगी, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, केवल वाई पहले आ जाएगा सब स्ट्रक्चर में पहले। वाई इज राम गोइंग टू मार्केट, वाई वाज राम गोइंग टू मार्केट, वाई विल राम बी गोइंग टू मार्केट। समझ में आ रही बात, सिंपल है कि नहीं है? तो ये कंटिन्यूअस भी हो गई अब, ठीक है। अब उसके बाद परफेक्ट देखते हैं, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। बस हमारा ये टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों तरह का सेंटेंस हम कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक है। 2 ही सेंटेंस कंप्लीट होंगे ना तो आप बोलना शुरू कर दोगे आप। उसके बाद इसके बाद इम्परेटिव हम बता देंगे आपको, इम्परेटिव बता देंगे तो इम्परेटिव में हम काफ़ी सेंटेंसेज यूज करते हैं दैनिक अपने डेली यूजेज में। इम्परेटिव सेंटेंस काफ़ी यूज करते हैं। ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, फॉर्मेशन होता है, किसी कार्य को करने से मना किया जाता है, वो चीज़ करोगे तो आप जैसे वोकैबुलरी, मैंने आपको कल बोला था ना कि ट्रांसलेट करने के लिए आपको पूरा रूल रेगुलेशन ये करके सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले बहुत ये ट्रांसलेशन ही सिखाया जाता था इंग्लिश में, अब क्या है, सीधा सीधा वोकैबुलरी आपके पास चाहिए, वर्ड पावर चाहिए आपके पास में, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपको समझ में आ ही गया। तो वोकैबुलरी है और उसके बाद सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया, बोलो इंग्लिश। समझ में आ रही बात? और बोलना क्या है, बोलना तो एक भाषा होगी ना, लैंग्वेज होगी। तो लैंग्वेज तो बोलने से आती है, इसके लिए कोई ग्रामर की ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रामर आएगा आपको पूरा तभी आप इंग्लिश बोलेंगे, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रक्चर पता है, आपके पास वर्ड पावर है, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। चलिए यस, देखिए अब परफेक्ट में हम आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का और फ्यूचर परफेक्ट का। आपको बताया था ना परफेक्ट में क्या होता है, मेन वर्ब की V3 फॉर्म आएगी, सिंपल सी बात है, मेन वर्ब की V3। परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, क्या आएगा, V3 आएगा। तो आप देख सकते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब केवल चेंज हुआ है, इसमें हैज या हैव लगता है प्रेजेंट में, परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव होता है, वो लगा हुआ है। गॉन देखेंगे आप, गो का थर्ड फॉर्म गॉन है ना, तो गॉन जो है तीनों में V3 ही यूज हुआ है, कोई अंतर है क्या?
V3 यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि तीनों परफेक्ट है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सिंपल सी बात है। तो तभी तो मैं कल बता रहा था ना आपको कि हैज या हैव या हैड अगर कहीं मिल जाएगा आपको, चाहे विल हैव या शैल हैव मिल जाएगा, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। सिंपल। तो ये हो गया। उसके बाद इसका निगेटिव करेंगे तो हैज के बाद नॉट लग जाएगा। राम, स्ट्रक्चर सेम होगा, राम हैज नॉट गॉन टू मार्केट। सिंपल उसी तरीके से राम हैड नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है जी। राम, अब यहाँ विल हैव है तो सिंगल विल के बाद नॉट लग जाएगा, विल नॉट हैव, राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। समझ में आ रही बात? इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी कि हैज राम गॉन टू मार्केट, हेल्प इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा यहाँ पर। हैड राम गॉन टू मार्केट, इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा। उसी तरह विल नॉट हैव है, लेकिन विल केवल पहले आएगा, सिंगल विल राम हैव गॉन टू मार्केट, इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर में कोई आपको अंतर दिखाई दे रहा है क्या? सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से मैंने ये बोला, अगर हम चाहे क्वेश्चन वर्ड इसमें लगा दें, जैसे हैज राम गॉन टू मार्केट, क्या राम बाजार जा चुका है? हम ये बोल सकते हैं राम बाजार क्यों जा चुका है, तो वाई लगा दिया, वाई हैज राम गॉन टू मार्केट। वाई हियर नॉट हैज, हैड है, हैड, वाई हैड राम गॉन टू मार्केट, वाई विल राम हैव गॉन टू मार्केट। इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, तब क्या होगा? जैसे ये इंट्रोगेटिव था, निगेटिव था, इंट्रोगेटिव हैड राम गॉन टू मार्केट, निगेटिव भी बनाना है तो हैड राम नॉट गो टू मार्केट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग गया। सभी में वही चीज़ होगी, हैज राम नॉट गॉन टू मार्केट, विल राम नॉट हैव गॉन टू मार्केट। समझ आ रही बात? अब ये परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों में क्या यूज हुआ है? V3। क्या यूज हुआ है? V3। और हेल्पिंग वर्ब सबका अलग अलग है ही है, आपको बता ही रखा है, अभी बता रखा है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम चलते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, राम तो सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? क्या आती है हेल्पिंग वर्ब? हैज बीन, हैव बीन। राम सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज बीन, हैज बीन, राम हैज बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हाँ, V1 प्लस ING। जहाँ कंटिन्यूअस चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी तो V1 में ING। तो वर्ब की फॉर्म तो कंफ्यूज करने लायक है ही नहीं है। राम हैज बीन गोइंग टू मार्केट, और दूसरा चीज़ एक और दिया रहता है इसमें, टाइम दिया रहता है, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है। अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर यूज होगा। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? 2 घंटे से, 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 मंथ, फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स, है ना, फॉर 5 ईयर्स। तो पीरियड हो गया तो फॉर का यूज हो गया। और पॉइंट ऑफ टाइम 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, मंडे से, सिंस मंडे, है ना, 2010 से, सिंस 2010, है, सिंस 2 o'clock। पॉइंट होगा तो सिंस, और पीरियड होगा तो फॉर। ठीक है, तो अब जैसे इसमें टाइम का यूज होता है, राम हैज बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से बाजार जा रहा है। ठीक है, राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है। उसी तरीके से पास्ट में आ जाएंगे हम, तो वही बात, राम और इसका क्या होगा? हैड बीन। यहाँ तो हैज बीन हैव बीन होता है ना, सिंगुलर है तो हैज बीन, और प्लुरल होगा तो हैव बीन। पास्ट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल, हैड बीन सीधा सबके लिए है। तो राम हैड बीन, ये भी वर्ब के V1 में ING, गोइंग टू मार्केट। और फिर पीरियड ऑफ टाइम तो फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस। सपोज करिए सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग,
राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। उसी तरीके से इसमें आ जाइए आप, राम, इसमें क्या आता है अभी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। शैल किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ, तो केवल आई और वी होगा, वहाँ विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगेगा, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। तो राम विल हैव बीन, राम विल हैव बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, गोइंग, आईएनजी, कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस, वर्ब की फॉर्म आईएनजी। राम विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट, मार्केट फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें नेगेटिव बना लीजिए और इंट्रोगेटिव बना लीजिए। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हैज, हैज बीन है ना, हैज बीन है तो हैज के बाद ही नॉट लग जाएगा, हैज नॉट बीन, यहाँ पर हैड नॉट बीन और यहाँ पर विल नॉट हैव बीन। समझ आ रही बात, बाकी ज्यों का त्यों जैसा है वैसे ही रह जाएगा। नेगेटिव है सीधा केवल नॉट लग जाएगा, पहला हेल्पिंग वर्ब जो होगा ना, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लग जाएगा, सेम चीज़ें रहेगी। राम हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। उसी तरीके से इधर राम हैड बीन है, क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन, राम हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, विल हैव बीन है ना, यहाँ पर क्या है, विल हैव बीन, तो क्या बन जाएगा, विल नॉट हैव बीन। एक ही के बाद इंट्रोगेटिव होगा तो पहला ही पहले आएगा सब्जेक्ट के, और नेगेटिव होगा तो पहले के बाद ही नॉट लग जाएगा। यही स्ट्रक्चर हमारा है, यही केवल आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। राम विल नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 मिनट्स, ठीक है जी। स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, सब एक जैसा है बिल्कुल। अब इंट्रोगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, हैज पहले आ जाएगा, इसका हैड पहले आ जाएगा, इसका विल पहले आ जाएगा, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि हैज राम बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, हैड राम बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आपका टेंस हो गया पूरा। अब इस पे स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, एक सेंटेंस लेंगे आप, जैसे हमने अभी एक ही सेंटेंस लिया था, राम गोज टू मार्केट, पहला सेंटेंस ही था ना। उस पहले सेंटेंस से हमने ज़्यादा तो नहीं लिए, हमने 3-3, 4-4 सेंटेंस लिए हैं, तो बार 48 सेंटेंस हो गए। आपको बनाना है हर पार्ट में, 12 पार्ट्स होते हैं ना टोटल, तो 12 पार्ट्स होते हैं, तो हर पार्ट्स में आपको 6 सेंटेंस बनाना है, एक का 6 बनाना है, तो 12 के कितने बन जाएंगे, 72 हो जाएंगे ना, 12 6 72। समझ में आ रही बात। तो एक का 6 कैसे बनाएंगे, जैसे पहला ही सेंटेंस इसी का बोल देता हूँ मैं, राम गोज टू मार्केट, राम डज नॉट गो टू मार्केट, डज राम गो टू मार्केट, डज राम नॉट गो टू मार्केट, व्हाई डज राम गो टू मार्केट, व्हाई डज राम नॉट गो टू मार्केट। क्लियर है। इसी तरीके से हर टेंस में आपको एक का 6 बनाना है, तो 12 पार्ट्स है तो 12 6 72, और ये जो 72 सेंटेंस जो आप बनाएंगे वो सिंगल सब्जेक्ट किसका, सिंगुलर सब्जेक्ट लेके बनाएंगे। उसी तरीके से सेम चीज सब कुछ सेम रखना आप, बस क्या करना, सब्जेक्ट प्लूरल कर देना। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो उससे भी 72 सेंटेंस बन जाएंगे। तो टोटल कितने सेंटेंस हो जाएंगे, 144। 144 सेंटेंस बनाते ही आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जुबान से, मुंह से सारे सेंटेंस आप फटाफट फटाफट बोलना शुरू कर दोगे आप। समझ में आ रही बात। तो ये प्रैक्टिस आपको करना होगा, और कल यही करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये जो लिखने की जरूरत नहीं होगी, जुबान पे ही होगी। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट मिलेंगे हम इम्परेटिव सेंटेंस लेके। ओके।